अस्सलाम वालेकुम। ये एक ऐसी खतरनाक चीज है जो मैंने अपने बच्चों को लेके दे दी, लेकिन इस शर्त पे दी कि आप मेरे घर के आसपास इसको नहीं बजाओगे, क्योंकि मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ और एक मरीज भी है। मोहल्ले के दूसरे शख्स ने भी अपने बच्चे को इस शर्त पे ये लेके दे दिया कि आप मेरे घर के आसपास इसको नहीं चलाओगे, इसलिए कि मेरे घर में बूढ़ी माँ और एक दिल का मरीज है। मोहल्ले के दूसरे शख्स ने भी अपने बेटे को इसी शर्त पे लेके दे दिया कि आप मेरे घर के आसपास इसको नहीं चलाओगे। नतीजे के तौर पे हम सब के सब जलील हो रहे हैं। नतीजे के तौर पे हम सब के घरों के बाहर ये बजाने वालों की तादाद सैकड़ों में है। मैं जानना चाहता हूं कि आप अपने बच्चे को ये क्यों नहीं बता पा रहे कि पाकिस्तान की आजादी सेलिब्रेट करने के लिए इसके अलावा भी बहुत सारे हल हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि किसी शख्स की जान लेने के लिए ये खतरनाक तरीन हथियार है। खास तौर पे हार्ट पेशेंट के पास अगर आप इसको मुसलसल चलाएंगे तो उसकी जान लेने के लिए ये काफी है। मुझे समझ नहीं आती, इदारे जहां बाकी काम कर रहे हैं, तजावुजात पे काम कर रहे हैं, ये बनाने वालों के पीछे क्यों नहीं लगे हुए। और एक दिन की बात होती है, ये पता नहीं कहां से आ जाते हैं, शहरों में धड़ाधड़ बिक रहे हैं। कहां गए वो इदारे जो इस पे काम कर रहे हैं। इस पे बाकायदा पाबंदी के बावजूद ये धड़ाधड़ बिक भी रहा है और मोहल्लों में, गलियों में, घरों में ये बजाया भी जा रहा है, जो कि इंतहाई खतरनाक है। पाकिस्तान की आजादी सेलिब्रेट करने के लिए खुदारा कोई और हाल सोचें, सजदा शुक्र अदा करें, अपने बच्चों को तलकीन करें कि आज के दिन क्या हुआ था और आज के दिन हमने किस तरह से शुक्र अदा करना है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, जश्न आजादी मुबारक।